जीडीपी बढ़ी, फिर क्यों जेब खाली? ये सवाल देश की जनता पूछ रही है। इसी जनता ने एबीपी न्यूज के सामने अपनी दिक्कतों को रखा है, सरकार तक आवाज पहुंचाई है। लेकिन जीडीपी के बढ़ने और जनता की जेब कटने के बीच क्या कोई कनेक्शन है? ऐसे ही सवालों और जनता की दिक्कतों को उठाते हुए हमने ये खास रिपोर्ट तैयार की है। तो आप देखिए और जानिए, जीडीपी बढ़ी पर जेब क्यों है खाली। जीडीपी बढ़ी पर जेब क्यों खाली? पूछती हैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर की रहने वाली अंजू, जिनके पति स्नैक्स की दुकान चलाते हैं और जिससे अंजू और उनके परिवार का पेट पलता है। दालों का सवाल है, जहां हम पहले 1 किलो लेते थे वहां हम आधा किलो ले रहे हैं। और जैसे मसाले हो गए और गैस हो गई, ये भी इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। जीडीपी बढ़ी पर जेब क्यों खाली? पूछते हैं मुंबई में अंधेरी स्टेशन के बाहर चटाई, मच्छरदानी और कंबल जैसे सामान बेचने वाले इब्राहिम, जिनके परिवार में पत्नी, बच्चों और माता पिता समेत कुल 6 लोग हैं। सभी का पेट भरना इस महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत दिक्कत हो गई है साहब गरीब आदमी को। और साहब देखो, माल का भाव भी बढ़ रहा है और रिचार्ज का भी भाव बढ़ गया है। क्या करेगा आदमी, गरीब आदमी क्या खाएगा पिएगा? जीडीपी बढ़ी पर जेब क्यों खाली? पूछती हैं चुनावी राज्य यूपी के लखनऊ और कौशाम्बी जैसे शहरों की श्रद्धा, मंजू और हिमांशी जैसी गृहिणियां, जिनके घर का बजट महंगाई ने बिगाड़ रखा है। बाजार मार्केट जाइए, सब्जी महंगी है, दालें महंगी है, हर चीज महंगी। महंगाई तो इस टाइम में महंगाई ने तो कमर तोड़ी हुई है। देश के हित में जा रही है महंगाई, तो हम एडजस्ट करने को तैयार है। नहीं तो फिर महंगाई अगर भ्रष्टाचार के लिए जा रही है तो फिर वो महंगाई है। जब वोट लेना होता तब घर घर आते, वोट ले लिए, जीत गए, कोई नहीं आता देखने भी कैसे है कैसे नहीं है। जीडीपी बढ़ी पर जेब क्यों खाली? पूछते हैं कानपुर में कपड़ों का कारोबार करने वाले दानिश खान, जिनके कारोबार पर महंगाई ने बड़ी चोट दी है। सिर्फ आंकड़ों में जीडीपी बढ़ रही है, आप जमीनी उस पर देखेंगे तो सिर्फ गरीब आदमी गरीब हो रहा है, पूंजीपति और ज्यादा पूंजीपति हो रहा है। जीडीपी बढ़ी पर जेब क्यों खाली? पूछते हैं मध्य प्रदेश में वकालत के पेशे से जुड़े प्रियनाथ पाठक और उनकी पत्नी रोली, जिनकी जिंदगी में चुनौतियां महंगाई ने पहले से ज्यादा बढ़ा दी हैं। कमाई एक तरफ बिल्कुल शून्य पे पहुंचती जा रही है और जो हमारे बैंकों में पैसा जमा था उसके द्वारा ही हम अपने घर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जबकि सरकार को और रियायत देना चाहिए और लोगों की मदद करना चाहिए, उसके बदले में हो रहा है उल्टा। तेल बहुत महंगा है, शक्कर बहुत महंगी है। और अभी जब दिए जलाने के लिए दिवाली में तेल चाहिए था सरसों का, लेने गए तो पता लगा 240 रुपए लीटर था तेल। जीडीपी बढ़ी पर जेब क्यों खाली? पूछते हैं राजस्थान के जयपुर में पिछले कई सालों से साड़ियों का कारोबार करने वाले राकेश अरोड़ा, जिनकी कारोबार से कमाई अब कम और खर्चे अब ज्यादा हो गए हैं। ये मेरा साड़ियों का व्यवसाय है। पहले साड़ियों पे 5% जीएसटी लगा करता था। 1 जनवरी से उसको 12% पे गवर्नमेंट लाने के लिए कह रहे हैं। तो उससे आम आदमियों को साड़ी पहनना, कपड़ा पहनना बहुत महंगा पड़ जाएगा। देश की जीडीपी बढ़ी, लेकिन देश की जनता की जेब क्यों खाली? ये सवाल लेकर देश के अलग अलग शहरों में निकले एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स और सीधे जनता के सामने रखा ये सवाल। आखिर क्यों देश की जनता दिक्कतों की बात कर रही है? क्यों बजट बिगड़ने और खर्च बढ़ने की मुश्किलों से राहत की लोग सरकार से मांग कर रहे हैं? सारे रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, जैसे कि टमाटर या सारे वेजिटेबल्स के, तो मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि अब हेल्दी फूड खाने के लिए बोलते हैं हम। जब मिडिल क्लास लोग खरीद ही नहीं सकते इतना महंगा होने के बाद, तो वो खाएंगे क्या? रेट ज़्यादा रहने से ग्राहक नहीं हो रहा, कुछ भी पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रहा पैसे देने। डीजल का हुआ नहीं, इसका हुआ नहीं, बाकी तो सब तो बड़ा ही बड़ा है। अभी एक थोड़ी चीज़ें राहत देने से नहीं होगा ना, बहुत चीज़ों पे सोचना पड़ेगा। बहुत बुरा हालत है। देश की जीडीपी से जुड़ी क्या बड़ी खबर आई है,
क्या बदलाव जीडीपी में देखने को मिला है, अब यहाँ वो आप जानिए। इस साल की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर में 8.4% रही। ये आंकड़े खुद सरकार ने जारी किए हैं। ये इसलिए अहम है क्योंकि पिछले साल इसी अवधि में भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% नेगेटिव में चली गई थी। हालांकि इस साल जून तिमाही में भारत की जीडीपी सबसे तेज दर के साथ बढ़ी थी। पहली तिमाही यानी अप्रैल 2021 से जून 2021 में भारत की जीडीपी की ग्रोथ में 20.1% की बढ़त दर्ज की गई। इंडिया रेटिंग्स जैसी कई एजेंसियों ने अनुमान लगाया था कि देश की अर्थव्यवस्था मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी जुलाई से सितंबर वाली तिमाही में 8.3% की दर से बढ़ेगी। तो फिर यहाँ सवाल फिर से वही है कि ऐसे वक्त में जब आर्थिक मोर्चे पर राहत की खबर आई है, तो फिर देश की जनता महंगाई के भंवर में आखिर क्यों फंसी हुई है? ये हमने आर्थिक मामलों पर नजर रखने वाले जानकारों से समझने की कोशिश की। हमारे देश में बीपीएल भाई बहनों की यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अब जीडीपी जरूर बढ़ी है, लेकिन जीडीपी बढ़ी हुई की फायदा हर व्यक्ति को उस लेवल पे उस प्रोपोर्शन में नहीं मिल पाता। तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जीडीपी बढ़ने का उस प्रोपोर्शन में फायदा नहीं मिलता, जबकि महंगाई का इंपैक्ट सबके ऊपर आ जाता है। खास करके भोजन की, खाने पीने के सामान या फ्यूल प्रोडक्ट्स जो भोजन को इंपैक्ट करते हैं। जीडीपी ग्रोथ ओवरऑल ग्रोथ दिखाती है कंट्री की, कितनी कंट्री के अंदर सर्विसेज और गुड्स की टोटल जो है इनकम या टोटल प्रोडक्शन हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर जीडीपी बढ़ती है, जीडीपी बहुत अच्छे रेट पे बढ़ती है, तो उसकी वजह से कुछ हद तक महंगाई भी बढ़ सकती है। अब यहाँ ये जानिए कि पिछले एक साल में महंगाई की मार देश की जनता पर कितनी पड़ी। राजधानी दिल्ली में जरूरी सामान की कीमतों को अगर आधार बनाएं तो टमाटर 36 रुपए प्रति किलो तक दिल्ली में महंगा हो गया। जो टमाटर साल भर पहले इसी दिन 34 रुपए किलो बिक रहा था, वो अब रिटेल जनता को 70 रुपए किलो में मिल रहा है। सरसों तेल के दामों में एक साल के अंदर 67 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो गया। चीनी 3 रुपए किलो तक पिछले एक साल में महंगी हो गई। पेट्रोल 21 रुपए से ज्यादा और डीजल 14 रुपए से ज्यादा तक महंगा हो गया। हालांकि राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 8 रुपए प्रति लीटर तक घट गई है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाला वैट 30% से घटाकर 19.4% कर दिया है। नई दाम आधी रात से लागू हो जाएंगे, लेकिन दूसरी रोजमर्रा के सामानों की महंगाई से राहत कब और कैसे मिलेगी, ये सवाल जनता लगातार पूछ रही है। लेकिन दूसरी रोजमर्रा के सामानों की महंगाई से राहत कब और कैसे मिलेगी, ये सवाल जनता लगातार पूछ रही है। दिक्कतें तो बहुत हो रही है। अभी लॉकडाउन के पहले देखो, जो तेल 70 रुपए किलो था, आज 170 रुपए किलो हो गया। जो बंदा 8,000 10,000 रुपया महीना कमा रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है गृहस्थी चलाने में जो है। ऐसे समय में जब जीडीपी में 8.4% की बढ़ोतरी की आर्थिक मोर्चे पर देश को राहत पहुंचाने वाली खबर आई, महंगाई के दिसंबर डंक को भी जनता को झेलना पड़ेगा। 1 दिसंबर 2021 से देश में क्या क्या महंगा हो गया, जरा उस पर भी नजर डालिए। माचिस की डिब्बी जो 14 साल तक सिर्फ 1 रुपए की बिकती रही, वो अब 2 रुपए की हो गई है। टीवी देखना देश के लोगों के लिए और महंगा हो गया। 1 दिसंबर से चैनलों की दरों में 35 से 50% का इजाफा हो गया है। रिलायंस जियो प्रीपेड सेवाओं की नई दरें भी 1 दिसंबर 2021 से लागू कर दी गई हैं। दरों में 21% की बढ़ोतरी हो गई है। SBI क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए भी खरीदारी महंगी हो गई है। यूजर्स को EMI पर हर खरीदारी पर अब 99 रुपए चार्ज चुकाने होंगे। लेकिन सरकार जब दावा कर रही है कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है, जानकार भी इसे शुभ संकेत मान रहे हैं। तो क्या रोजमर्रा और जरूरी सामानों की महंगाई से भी राहत मिलने की आगे कोई उम्मीद है? ये सवाल भी हमने देश के आम लोगों और कारोबारियों के सामने रखा। 50 रुपए तो बता दिया। जीडीपी में काफी ग्रोथ देखी गई है, उससे आपको क्या लग रहा है? चीजें महंगी थी, कुछ असर पड़ेगा उस? बिल्कुल, चीजें महंगी थी, ये चीजें सस्ती हो जाएंगी। पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे तो उससे हमारे ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे कम हो जाएंगे, उससे हमारे डे टू डे की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, कुछ पब्लिक को राहत मिलेगी इसमें। दोबारा से जो कोरोना का जो वर्जन आ रहा है दोबारा से, अगर वो ज़्यादा इफेक्ट कर गया, ज़्यादा टैकल कर गया, तो वो दोबारा से हिला के रख देगा ना लोगों को। महंगाई का आलम तो ये है
कि अब जो आग लगाने वाली चीज़ माचिस, वो भी आग लगाना भी महंगा हो गया। 2 साल के बाद कुछ ग्रोथ दिख रहा है किसी भी बात में, इसलिए एक तो व्यापार को और सामान्य नागरिक को भी आनंद का दिख रहा है कि कुछ आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये ग्रोथ कहाँ तक टकेगा इस पे आशंकाएं हैं। अब सवाल है कि भारत की जीडीपी में जोरदार रिकवरी दर्ज की गई, तो इसके पीछे बड़ी वजह क्या क्या रही? एक तो हमारा लॉकडाउन का रिस्ट्रिक्शंस हटा है और मोबिलिटी बढ़ी है, तो पहला कारण है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा कारण जो हेल्थ का कारण है, बट वो इकोनॉमिक कारण भी, वैक्सीनेशन बड़े लेवल पे सरकार ने किया है और वैक्सीनेशन करने के कारण ही हर जगह जो है दरवाजे खुले हैं, चाहे अब लोकल ट्रेन से सफ़र करने की बात हो चाहे फ्लाइट से सफ़र करने की बात हो। दूसरा जो हमारे 8 सेक्टर जो कोर सेक्टर, उसमें से 5 सेक्टर में आप देखेंगे तेज़ी आई है। मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ी आई है, कृषि में 4.5% की तेज़ी आई है, GVAP ग्रॉस वैल्यू एडेड की, मैन्युफैक्चरिंग में 5.5 आई है आपका। जानकार मानते हैं कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में रफ्तार आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती है, लेकिन साथ साथ ये भी आशंका जताई जा रही है कि कंपनियों पर अतिरिक्त लागतों का जो बोझ लगातार बढ़ रहा है, उससे आम जनता की तकलीफें और बढ़ सकती हैं। जिस तेजी से दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ रहा है, उसका दबाव भी देश की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। तो आने वाला समय जनता के लिए राहत लाएगा या फिर नई आफत, इस पर अब सबकी निगाहें हैं। 23 देशों तक पहुंच चुका है और ये वायरस बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। WHO ने दुनिया के सभी देशों को आगाह किया कि ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए वो तैयार हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।